फुलवारी शरीफ के नौसा में खुल गया है उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाला एकमात्र विद्यालय द इंडियन पब्लिक स्कूल। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क करें। डायरेक्टर एमडी अरमान अली, द इंडियन पब्लिक स्कूल, उस्मान नगर, नौसा, फुलवारी शरीफ, पटना। हमारा स्कूल जो अभी है इंडियन पब्लिक स्कूल, वो पिछले 4 साल हो चुके हैं, 5 साल होने वाला है। 5 साल से स्कूल जो है हमारा रन कर रहा है। ये नर्सरी प्ले ग्रुप से लेकर अभी हमारा जो है 8 तक चल रहा है और अभी 9, 10, 11, 12 की भी प्लानिंग चल रही है। इंशाल्लाह आने वाले 2-4 सालों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और अभी मैं जो यहाँ पे स्कूल चला रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव जो है ताकि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना उपस्थित है। आने का मकसद यही है, खुशी की बात है, खुशी का माहौल है। खुशी का इस बात का माहौल है कि आप ही के कौम में, आप ही के मज़हब में एक ऐसे मौलाना एक सफ़र के लिए निकल चुका है, जिस सफ़र में अपनी कौम मिल्लत की भलाई, जिस सफ़र में अपने बिहार की तरक्की, जिस सफ़र में बिहार की आवामों की तरक्की के लिए जो सफ़र तय किया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के सामने हमारे बड़े भाई शकील अहमद हाशमी साहब को जनता दल यूनाइटेड के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का लाख लाख शुक्रिया है। साहब को ज़िला अध्यक्ष बनाकर बहुत खुशी का माहौल, मैं शकील भाई का फुलवारी शरीफ की सरजमी पर और इन तमाम लोगों के तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों के साथ समय दिया। सबसे पहले ये सम्मानित किया जाए, हमारे बड़े भाई शकील अहमद हाशमी साहब को गमछा पहनाकर मुनव्वर भाई स्वागत करेंगे। ये माला पहनाकर हमारे महमूद भाई, हमारे जिला अध्यक्ष साहब को स्वागत कीजिए। महमूद भाई, बड़े भाई की बहुत अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने स्वागत किया और दिल में ये इरादा है और आप लोग बुजुर्गों की दुआ लेकर के इन्होंने जो सफ़र तय किया है, आप लोग की दुआ फरमाएं कि अल्लाह इनके इल्म में, उम्र में, तकवा में, परहेजगारी में अल्लाह में बना बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनको और बुलंदियों तक पहुँचाए। हर फतेह को बुलंद करने की जज्बा, ताकत, शौक़ सब अल्लाह इनकी मज़ीद तरक्की अता फरमाए। महमूद भाई 2 मिनट। खास तौर से बिहार के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पार्टी के कौमी सदर, पार्टी के रियासती सदर, इन तमाम लोगों ने तीसरी मरतबा मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। इससे पहले भी मैं फुलवारी शरीफ में एक बड़े कार्यक्रमों में भाग ले चुका हूँ। हमारे बीच फर्स्ट टाइम में जब हमने फुलवारी शरीफ में कदम रखा था तो आसिफ रज़ा कादरी साहब यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये ज़िला में चले गए। हमारे बड़े भाई मुनव्वर साहब, विक्की भाई, महमूद साहब, आसिफ बाबू हमारे साथ चल के आए, रिजवान अहमद साहब, सुहेल साहब और आज जितने बुज़ुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे पटना शहर समेत ग्रामीण की जिम्मेदारी दी गई है और जिस तरह से मैंने पूर्व में काम किया है, मैं कोशिश करूँगा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जिस ईमानदारी के साथ बिहार में अक़लियतों की तरक्की के लिए काम किया है, काम तो सभी समाज और वर्ग के लोगों के लिए हुआ, लेकिन ख़ास तौर से अक़लियतों पर ख़ास ध्यान दिया। अक़लियतों के मसाइल पर, उनके हल के लिए, उनकी तरक्की के लिए, अक़लियती नौजवानों के लिए, अक़लियती छात्राओं के लिए जितनी योजनाएं, जितनी मंसूबे बने, उस पर काम हो रहा है। आप सब बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप खूब समझ सकते हैं इस बात को। वार्ड स्तर तक, बूथ स्तर तक
जो काम होता है वो सब बिहार गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होता है। वो मुखिया काम कर रहा हो या काउंसिलर काम कर रहे हों या चेयरमैन काम कर रहे हों या शहर में मेयर काम कर रहे हों, वो सब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होता है। तो यकीनन वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए। अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान ही नहीं आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं और ये सारे लोग जेडीयू से पार्टी से जुड़े हुए। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने ईमानदारी के साथ सभी समाज के लोगों के लिए और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए काम किया है, हमारा प्रयास होगा कि हम उसी ईमानदारी के साथ अल्पसंख्यक समाज को पार्टी से जोड़ कर पार्टी का और माननीय वज़ीर आला नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने का काम करें। हम आप लोगों से सहयोग चाहेंगे, मदद चाहेंगे कि आप लोग इसमें मदद करें ताकि हम बूथ स्तर तक की कमेटी बना सकें और जो सरकारी योजनाएं हैं उससे आपको अवगत करा सकें और योजना का लाभ आप अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, दोस्तों का, खास तौर से मनोवर भाई का, आसिफ भाई का, महमूद भाई का, इन सारे लोगों ने हमें यहाँ पे जो सम्मान दिया इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। अस्सलाम। शकील हाशमी हमारा नाम हुआ। मैं तीसरी दफ़ा जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का पटना ज़िला अध्यक्ष मनोनीत हुआ हूँ। ग्रामीण की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। क्या करेंगे इस बार? आगामी बस से 1 साल और रह गए हैं, 24 में चुनाव होना है, इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, चुनाव की तैयारी तो काम की बुनियाद पर होता है और आवाम काम देखती है। जिस तरह से बिहार मॉडल श्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वो बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को माथे की निगाह से दिख रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बिहार का जो मुखिया है, बिहार के जो वज़ीर आला हैं नीतीश कुमार, वो एक मॉडल बन चुके हैं और उन्होंने बिहार में जो काम किया है वो गिनाते गिनाते आप थक जाएंगे। पुल पुलिया का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो और सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों के लिए काम किया है। लोग उनको दिल से बिहार का मुखिया मानते हैं, बिहार का नेता मानते हैं। तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों में उत्साह है, लोग नीतीश कुमार को दिल से चाहते हैं और यही वजह है कि वो लगातार बिहार की खिदमत कर रहे हैं। आगे भी वो बिहार को मज़ीद मजबूती और तरक्की याफ्ता बिहार बनाने में बहुत सफल रहेंगे। आपको ग्रामीण क्षेत्र का एक नई फिर से जिम्मेदारी दी गई है और जैसा कि आपके साथ कुछ युवा भी हैं, तो क्या आप आगे की क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, आज हम फुलवारी ब्लॉक में आए हैं। हमारे पटना ज़िला के महासचिव आसिफ रज़ा कादरी साहब हैं, सचिव मनोवर साहब हैं। आसिफ रज़ा साहब पहले फुलवारी ब्लॉक के अध्यक्ष हुआ करते थे। ग्रामीण पर विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान है और ग्रामीणों के लिए जितना काम किया है उन्होंने, वो ग्रामीणों को उसका लाभ हुआ है, ग्रामीणों को दिख रहा है। वो आईटी की शक्ल में हो, एजुकेशन की शक्ल में हो, स्कूल की शक्ल में हो, हॉस्पिटल की शक्ल में हो, ग्रामीण को गांव को शहर से जोड़ने के लिए सड़क और पुल पुलिया की शक्ल में हो, गांव के जो लोग कीचड़ में, नाली में, गंदगी में ज़िंदगी गुजर बसर करते थे, उससे उन्हें बचाने के लिए जो साफ़ सफाई का अभियान चला रखा है। बहुत सारे ऐसे योजना हैं जिससे ग्रामीणों को लाभ भी मिला है और ग्रामीण को गांव क्षेत्र को शहर से जोड़ने में माननीय नेता नीतीश कुमार बहुत हद तक कामयाब है। शुक्रिया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ कर रहे हैं इस बार? देखिए, सबसे पहली बात है, हम लोगों ने आज जो ये खुशी का जो माहौल देख रहे हैं, फुलवारी शरीफ में तशरीफ़ लाए हमारे ज़िला अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई मौलाना शकील अहमद हाशमी साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मर्तबा ज़िला अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। और हम लोगों ने खुशी जो इजहार किया है, ये इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एक युवा नेता हैं और अल्हम्दुलिल्लाह युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो सुख हो दुख हो, हर चीज़ में ये साथ रहते हैं और हम लोग को पूरी एतमाद इन पर है और हम लोग मजबूती के साथ टीम में कोशिश करेंगे कि लोग ज्वाइन हो। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो प्रोटोकॉल है वो अपने हिसाब से लोग अपनी ज़िंदगी को बशर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप युवा की सरकार, नीतीश कुमार विकास पुरुष है, कितना आप लोग सहयोग दे रहे हैं संगठन को मजबूत करने के लिए? युवा की तरफ से पूरा सहयोग रहेगा बिहार सरकार नीतीश कुमार के लिए। हम लोग की तरफ से पूरा फुल सपोर्ट है। फुल सपोर्ट रहेगा, जैसा कि कई लोगों ने भी कह दिया कि फुल सपोर्ट रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? बताइए। सबसे पहले मैं शुक्रिया करूंगा फुलवारी की जनता को, जो हमारे माननीय अध्यक्ष शकील हाशमी का पुरजोर इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है।
हमें खुशी जाहिर इसलिए खुश भी हूँ कि तीसरी मरतबा तीसरी मरतबा इन्हें कार्यभार सौंपा गया है मजबूती के लिए, जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह पार्टी को मजबूत करेंगे, ताकि जितने भी, जैसा हमारे शकील भाई ने बताया कि आज़ादी से के टाइम से अभी तक में एक मिसाल है, जो नीतीश कुमार जो हिंदुस्तान में जो एक रोल मॉडल का काम किया है। अब हमारी जो आवाम जो है, जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, अब हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करें। आप क्या कुछ कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे जनाब मौलाना शकील हाशमी साहब तीसरी बार पटना ज़िला के अध्यक्ष बने हैं, और आज इनके साथ मैं 2 साल करीब मैं जुड़ा हूँ। आज मैं पटना ज़िला के उपाध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, और मुझे शकील हाशमी साहब बनाए हैं। और मैं 2 साल के दरमियान मैं देख रहा हूँ कि जितनी मेहनत और जद्दोजहद अगर पूरे अल्पसंख्यक में काम कर रहे हैं, आज वो नीतीश कुमार के नज़दीक में वो आईने की तरह चमक रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि आज नीतीश कुमार का जो काम है वो हम और आप अगर तारीफ़ करेंगे तो तारीफ़ करने के लायक लोग खुद जनता देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कि नीतीश कुमार क्या किए हैं। क्योंकि पहले के लोग स्कूल जा नहीं सकते थे, आज स्कूल में चाहे जो भी हो, हर घर के लोग, महिला अगर जो 18 से लेकर 35 तक जो शादीशुदा हैं, वो कभी अगर है ना जो अंगूठा छाप रह गया वो हमेशा ज़िंदगी भर अंगूठा छाप ही रहा है। पर नीतीश कुमार ने महिलाओं को जो ना करीब 48 साल का हो, 40 साल, उनको भी पढ़ाने का 2-2 साल का जो है ना एक यूनिट बनाया है। और जिसमें कि मैंने भी 2 साल अपने जमुई ज़िला में भी हमने महिलाओं को 2 साल का पढ़ाने का काम किया, जिसमें हमको 3000 रुपया जो है ना पेमेंट भी मिल रहा था। इतना विकास का कार्य करने के बावजूद भी विपक्ष लगातार प्रहार करते हैं। देखिए, विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है, मगर सफलता तो कुछ उनके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे नीतीश कुमार का काम बोल रहा है और काम देख रहा है। क्योंकि आज के तारीख में बता रहा हूँ कि जो उम्रदराज औरत हो, मर्द हो, जो अंगूठा छाप हैं, वो आज किसी भी जगह पे अपने वो सिग्नेचर करते हैं। ये हमारे नीतीश कुमार का देन है।